हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल LDCE एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे सिग्नल से संबंधित टॉप 150 प्रश्न का पार्ट 2 वीडियो, जो रेलवे विभागीय परीक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्रश्न नंबर 51। MACL में होम सिग्नल और BSLB की बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 180 मीटर। MACL में होम सिग्नल और BSLB की बीच की दूरी कम से कम 180 मीटर होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 52। जब किसी सिग्नल की भुजा का रंग पीला होता है तो वह ऑन स्थिति में कौन सी बत्ती दिखाता है? पीला। जब किसी सिग्नल की भुजा का रंग पीला होता है तो वह ऑन स्थिति में पीला बत्ती दिखाता है। प्रश्न नंबर 53। किस सिग्नल को छोड़कर सभी स्टॉप सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल दिया जा सकता है? लास्ट स्टॉप सिग्नल। लास्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर सभी स्टॉप सिग्नल के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 54। जब कर्व, ऊपरी पुलों या अन्य स्थानीय स्थितियों के कारण स्टॉप सिग्नल को दूर से नहीं देखा जा सकता तो कौन सा सिग्नल उपलब्ध कराया जाता है? रिपीटिंग सिग्नल। जब कर्व, ऊपरी पुलों या अन्य स्थानीय स्थितियों के कारण स्टॉप सिग्नल को दूर से नहीं देखा जा सकता तो रिपीटिंग सिग्नल उपलब्ध कराया जाता है। प्रश्न नंबर 55। स्वचालित सिग्नलों को छोड़कर स्थिर सिग्नल हमेशा अपनी सामान्य स्थिति में कैसा पहलू प्रदर्शित करेगा? सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक, मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव। स्वचालित सिग्नलों को छोड़कर स्थिर सिग्नल हमेशा अपनी सामान्य स्थिति में सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक, मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव पहलू प्रदर्शित करेगा। प्रश्न नंबर 56। स्लिप साइडिंग लिमिट बोर्ड प्रदान की जाती है जहां कितना डाउन ग्रेडियंट होता है? 1:100। स्लिप साइडिंग लिमिट बोर्ड प्रदान की जाती है जहां डाउन ग्रेडियंट 1:100 होता है। प्रश्न नंबर 57। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड किस क्लास के स्टेशन पर उपलब्ध कराया जाता है? बी क्लास। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड बी क्लास के स्टेशन पर उपलब्ध कराया जाता है। प्रश्न नंबर 58। रात में लाल चमकता हाथ सिग्नल लैंप या दिन के दौरान लाल झंडा दिखाना कैसा सिग्नल है? वार्निंग सिग्नल। रात में लाल चमकता हाथ सिग्नल लैंप या दिन के दौरान लाल झंडा दिखाना वार्निंग सिग्नल है। प्रश्न नंबर 59। IBH को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार पिछले स्टेशन से मिलने पर उसे पार करते समय गति क्या होगी? सामान्य गति, नॉर्मल स्पीड। IBH को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार पिछले स्टेशन से मिलने पर उसे पार करते समय गति सामान्य होगी। प्रश्न नंबर 60। एक C श्रेणी के स्टेशन पर एक स्टार्टर की अनुपस्थिति में लास्ट स्टॉप सिग्नल कौन सा सिग्नल होगा? होम सिग्नल। एक C श्रेणी के स्टेशन पर एक स्टार्टर की अनुपस्थिति में लास्ट स्टॉप सिग्नल होम सिग्नल होगा। प्रश्न नंबर 61। जब कोई सिग्नल एक साथ एक से अधिक पहलू दिखाता है तो ऐसे सिग्नल को क्या माना जाएगा? डिफेक्टिव सिग्नल। जब कोई सिग्नल एक साथ एक से अधिक पहलू दिखाता है तो ऐसे सिग्नल को डिफेक्टिव सिग्नल माना जाएगा। प्रश्न नंबर 62। जब किसी ट्रेन को लूप लाइन पर भर्ती करना होता है तो डिस्टेंस सिग्नल कैसा सिग्नल दिखाएगा जहां इनर डिस्टेंस प्रदान किया जाता है? डबल येलो। जब किसी ट्रेन को लूप लाइन पर भर्ती करना होता है तो डिस्टेंस सिग्नल डबल येलो दिखाएगा जहां इनर डिस्टेंस प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 63। मोमा सिग्नलिंग के साथ उपलब्ध कराए गए बी श्रेणी के स्टेशन पर न्यूनतम फिक्स्ड सिग्नल कौन सा होगा? डिस्टेंस, होम और स्टार्टर। मोमा सिग्नलिंग के साथ उपलब्ध कराए गए बी श्रेणी के स्टेशन पर न्यूनतम फिक्स्ड सिग्नल डिस्टेंस,
होम और स्टार्टर होगा। प्रश्न नंबर 64। उन सेक्शनों पर डबल डिस्टेंस प्रदान की जाती है जहां मालगाड़ियों की ब्रेकिंग दूरी कितना मीटर से अधिक होती है? 1000 मीटर। उन सेक्शनों पर डबल डिस्टेंस प्रदान की जाती है जहां मालगाड़ियों की ब्रेकिंग दूरी 1000 मीटर से अधिक होती है। प्रश्न नंबर 65। एक लंबे ब्लॉक सेक्शन को दो ब्लॉक सेक्शन में विभाजित करने के लिए कौन सा सिग्नल प्रदान किया जाता है? IB सिग्नल। एक लंबे ब्लॉक सेक्शन को दो ब्लॉक सेक्शन में विभाजित करने के लिए IB सिग्नल प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 66। जब डिस्टेंस सिग्नल प्रोसीड पहलू दिखाता है और होम सिग्नल येलो प्रदर्शित करता है तो इसे क्या माना जाएगा? डिफेक्टिव सिग्नल या कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल। जब डिस्टेंस सिग्नल प्रोसीड पहलू दिखाता है और होम सिग्नल येलो प्रदर्शित करता है तो इसे डिफेक्टिव सिग्नल या कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल माना जाएगा। प्रश्न नंबर 67। कलर लाइट सिग्नल के बार बार पहलू बदलने पर लोको पायलट सिग्नल को दोषपूर्ण मानेगा यदि सिग्नल कितना समय तक स्थिर पहलू नहीं दिखाता है? 60 सेकेंड। कलर लाइट सिग्नल के बार बार पहलू बदलने पर लोको पायलट सिग्नल को दोषपूर्ण मानेगा यदि सिग्नल 60 सेकेंड तक स्थिर पहलू नहीं दिखाता है। प्रश्न नंबर 68। जब कांटा संकेतक पॉइंट इंडिकेटर रन आउट के लिए लगा होता है तो वह दिन और रात में कैसा संकेत दिखाता है? दिन में हरी डिस्क और रात में हरी बत्ती। जब कांटा संकेतक पॉइंट इंडिकेटर रन आउट के लिए लगा होता है तो वह दिन में हरी डिस्क और रात में हरी बत्ती दिखाता है। प्रश्न नंबर 69। जब पॉइंट इंडिकेटर सीधी लाइन के लिए लगा होता है तो वह दिन और रात में कैसा संकेत दिखाता है? दिन में सफेद डिस्क और रात में सफेद बत्ती। जब पॉइंट इंडिकेटर सीधी लाइन के लिए लगा होता है तो वह दिन में सफेद डिस्क और रात में सफेद बत्ती दिखाता है। प्रश्न नंबर 70। जब डिरेलिंग स्विच खुला रहता है तो ट्रैप इंडिकेटर दिन और रात में कैसा संकेत दिखाता है? दिन में लाल डिस्क और रात में लाल बत्ती। जब डिरेलिंग स्विच खुला रहता है तो ट्रैप इंडिकेटर दिन में लाल डिस्क और रात में लाल बत्ती दिखाता है। प्रश्न नंबर 71। जब डिरेलिंग स्विच बंद रहता है तो ट्रैप इंडिकेटर दिन और रात में कैसा संकेत दिखाता है? दिन में हरी डिस्क और रात में हरी बत्ती। जब डिरेलिंग स्विच बंद रहता है तो ट्रैप इंडिकेटर दिन में हरी डिस्क और रात में हरी बत्ती दिखाता है। प्रश्न नंबर 72। वार्नर सिग्नल किस स्थिति में लोको पायलट को यह निर्देश देता है कि सतर्कता से आगे बढ़ो और रोक सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहो? ऑन स्थिति में। वार्नर सिग्नल ऑन स्थिति में लोको पायलट को यह निर्देश देता है कि सतर्कता से आगे बढ़ो और रोक सिग्नल पर रुकने के लिए तैयार रहो। प्रश्न नंबर 73। वार्नर सिग्नल किस स्थिति में लोको पायलट को यह निर्देश देता है आगे बढ़ो और ब्लॉक खंड साफ है? ऑफ स्थिति में। वार्नर सिग्नल ऑफ स्थिति में लोको पायलट को यह निर्देश देता है आगे बढ़ो और ब्लॉक खंड साफ है। प्रश्न नंबर 74। सेमाफोर डिस्टेंस सिग्नल की भुजा की सिरे का आकार कैसा होता है? मछली की पूंछ की तरह। सेमाफोर डिस्टेंस सिग्नल की भुजा की सिरे का आकार मछली की पूंछ की तरह होता है। प्रश्न नंबर 75। जहां अधिक उच्च गति से गाड़ियों का परिचालन होता है तो डिस्टेंस सिग्नल प्रथम रोक सिग्नल से कितनी दूरी पर होता है? 2000 मीटर। जहां अधिक उच्च गति से गाड़ियों का परिचालन होता है तो डिस्टेंस सिग्नल प्रथम रोक सिग्नल से 2000 मीटर की दूरी पर होता है। प्रश्न नंबर 76। जिस स्टेशन पर वार्नर, आउटर और होम सिग्नल होते हैं वहां ब्लॉक ओवरलैप किस सिग्नल से तय किया जाता है? आउटर सिग्नल। जिस स्टेशन पर वार्नर, आउटर और होम सिग्नल होते हैं
वहां ब्लॉक ओवरलैप आउटर सिग्नल से तय किया जाता है। प्रश्न नंबर 77। जिस स्टेशन पर वार्नर, आउटर और होम सिग्नल होते हैं वहां प्रथम रोक सिग्नल कौन सा होता है? आउटर सिग्नल। जिस स्टेशन पर वार्नर, आउटर और होम सिग्नल होते हैं वहां प्रथम रोक सिग्नल आउटर सिग्नल होता है। प्रश्न नंबर 78। जिस स्टेशन पर वार्नर, आउटर और होम सिग्नल होते हैं वहां लाइन क्लियर मिलने के बाद भी किस सिग्नल तक लाइन को अवरुद्ध किया जा सकता है? आउटर सिग्नल। जिस स्टेशन पर वार्नर, आउटर और होम सिग्नल होते हैं वहां लाइन क्लियर मिलने के बाद भी आउटर सिग्नल तक लाइन को अवरुद्ध किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 79। जिस स्टेशन पर वार्नर, आउटर और होम सिग्नल होते हैं वहां कौन सा सिग्नल स्टेशन सीमा का निर्धारण करता है? आउटर सिग्नल। जिस स्टेशन पर वार्नर, आउटर और होम सिग्नल होते हैं वहां आउटर सिग्नल स्टेशन सीमा का निर्धारण करता है। प्रश्न नंबर 80। जब स्टेशन से खुलने वाली गाड़ी प्रस्थान सिग्नल से नियंत्रित होती है तो प्रथम प्रस्थान सिग्नल को क्या कहा जाता है? स्टार्टर सिग्नल। जब स्टेशन से खुलने वाली गाड़ी प्रस्थान सिग्नल से नियंत्रित होती है तो प्रथम प्रस्थान सिग्नल को स्टार्टर सिग्नल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 81। स्टार्टर सिग्नल किस सिग्नल के साथ जुड़ा होता है? एडवांस स्टार्टर। स्टार्टर सिग्नल एडवांस स्टार्टर के साथ जुड़ा होता है। प्रश्न नंबर 82। रिपीटिंग सिग्नल पर कौन सा मार्कर लगा होता है? आर मार्कर। रिपीटिंग सिग्नल पर आर मार्कर लगा होता है। प्रश्न नंबर 83। जब कोई सिग्नल लोको पायलट को किसी ओवरब्रिज या अन्य रुकावट के कारण लगातार उसे पार करने तक नहीं दिखाई दे तब लोको पायलट को सिग्नल के संकेत लगातार दिखाई देने के लिए कौन सा सिग्नल लगाया जाएगा? को-एक्टिंग सिग्नल। जब कोई सिग्नल लोको पायलट को किसी ओवरब्रिज या अन्य रुकावट के कारण लगातार उसे पार करने तक नहीं दिखाई दे तब लोको पायलट को सिग्नल के संकेत लगातार दिखाई देने के लिए को-एक्टिंग सिग्नल लगाया जाएगा। प्रश्न नंबर 84। डबल लाइन पर आउटर सिग्नल होम सिग्नल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? 400 मीटर। डबल लाइन पर आउटर सिग्नल होम सिग्नल से 400 मीटर दूरी पर लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 85। को-एक्टिंग सिग्नल का बनावट कैसा होता है? मुख्य सिग्नल की तरह। को-एक्टिंग सिग्नल का बनावट मुख्य सिग्नल की तरह होता है। प्रश्न नंबर 86। किसके अंतर्गत एक हरी लाइन सेक्शन में दोनों दिशाओं में एक एक आउटर सिग्नल सम्मुख पॉइंट से पर्याप्त दूरी पर लगाया जा सकता है? अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन। अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत एक हरी लाइन सेक्शन में दोनों दिशाओं में एक एक आउटर सिग्नल सम्मुख पॉइंट से पर्याप्त दूरी पर लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 87। कलर लाइट रिपीटिंग सिग्नल में कैसी बत्ती जलती है? पीली। कलर लाइट रिपीटिंग सिग्नल में पीली बत्ती जलती है। प्रश्न नंबर 88। शंट सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। शंट सिग्नल 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 89। शंट सिग्नल को किस सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है? प्रथम रोक सिग्नल। शंट सिग्नल को प्रथम रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 90। शंट सिग्नल को जब किसी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जाता है तो इसमें ऑन स्थिति में कैसी बत्ती जलती है? कोई बत्ती नहीं। शंट सिग्नल को जब किसी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जाता है तो इसमें ऑन स्थिति में कोई बत्ती नहीं जलती है। प्रश्न नंबर 91। आईबीएस व्यवस्था में पिछले स्टेशन से अंतिम रोक सिग्नल से लेकर आईबीएस के आगे कितनी दूरी तक ट्रैक सर्किट किया जाता है? 400 मीटर।
आईबीएस व्यवस्था में पिछले स्टेशन से अंतिम रोक सिग्नल से लेकर आईबीएस के आगे 400 मीटर की दूरी तक ट्रैक सर्किट किया जाता है। प्रश्न नंबर 92। जब लोको पायलट को जी बोर्ड वाला गेट सिग्नल ऑन स्थिति में मिले तो कितना देर रुककर आगे बढ़ेगा? दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट। जब लोको पायलट को जी बोर्ड वाला गेट सिग्नल ऑन स्थिति में मिले तो दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुककर आगे बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 93। डिस्टेंस सिग्नल कौन सी संकेती व्यवस्था में होते हैं? बहुसंकेती व्यवस्था। डिस्टेंस सिग्नल बहुसंकेती व्यवस्था में होते हैं। प्रश्न नंबर 94। आउटर सिग्नल और वार्नर सिग्नल कौन सी संकेती व्यवस्था में होते हैं? द्विसंकेती व्यवस्था। आउटर सिग्नल और वार्नर सिग्नल द्विसंकेती व्यवस्था में होते हैं। प्रश्न नंबर 95। एकमात्र ऐसा सिग्नल कौन सा है जिसके ऑफ होने पर भी वहां गाड़ी को रुककर आगे बढ़ना होता है? कॉलिंग ऑन सिग्नल। एकमात्र ऐसा सिग्नल कॉलिंग ऑन सिग्नल है जिसके ऑफ होने पर भी वहां गाड़ी को रुककर आगे बढ़ना होता है। प्रश्न नंबर 96। आईबी सिग्नल ऑन रहने पर लोको पायलट कितना समय तक ऑफ होने का इंतजार करने के बाद आगे बढ़ेगा? 5 मिनट। आईबी सिग्नल ऑन रहने पर लोको पायलट 5 मिनट तक ऑफ होने का इंतजार करने के बाद आगे बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 97। आईबी सिग्नल ऑन स्थिति में पास करने पर लोको पायलट किस गति से आगे बढ़ेगा? दिन में 15 किलोमीटर प्रति घंटा और रात में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आईबी सिग्नल ऑन स्थिति में पास करने पर लोको पायलट दिन में 15 किलोमीटर प्रति घंटा और रात में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 98। ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल ऑन रहने पर लोको पायलट कितना समय इंतजार करने के बाद आगे बढ़ेगा? दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट। ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल ऑन रहने पर लोको पायलट दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट इंतजार करने के बाद आगे बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 99। ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल ऑन रहने पर लोको पायलट कितना गति से आगे बढ़ेगा? दिन में 15 किलोमीटर प्रति घंटा और रात में 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल ऑन रहने पर लोको पायलट दिन में 15 किलोमीटर प्रति घंटा और रात में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 100। यदि कोई नया सिग्नल लगाया जाए या पुराने सिग्नल के स्थान में परिवर्तन किया जाए तो लोको पायलट तथा ट्रेन मैनेजर को इसकी जानकारी देने के लिए कितने दिनों तक कॉशन ऑर्डर जारी किया जाएगा? 90 दिन। यदि कोई नया सिग्नल लगाया जाए या पुराने सिग्नल के स्थान में परिवर्तन किया जाए तो लोको पायलट तथा ट्रेन मैनेजर को इसकी जानकारी देने के लिए 90 दिनों तक कॉशन ऑर्डर जारी किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। हम जल्द ही मिलेंगे पार्ट 3 वीडियो के साथ।